हर्षवर्धन पटेल ट्रू लीडर। अगर किसी लीडर को देखना हो तो विद द राइट एंड द सबमिशन टू द अपलाइन एंड सिस्टम, तो आप हर्षमुख जोशी को देख सकते हो। वेरी हार्ड वर्किंग लीडर, गॉड लविंग नॉट गॉड फियरिंग। एक व्यक्ति मुझे आज तक पहला व्यक्ति मिला, लोग बातें हैं लेकिन मैं भी शायद ऐसा नहीं हूं। हमारे हस्बैंड और है अपनी इनकम, जब इनका चेक, पहला चेक 1900 रुपए का आया था, 1900 रुपए का पहला चेक आया, चाहे 5 लाख रुपए का चेक आया, अपनी इनकम का 10% गौदान करते हैं आज भी। कौन कहता है कि दुनिया नहीं बदल रही है, जिंदगियां नहीं बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, क्योंकि लोग बदल रहे हैं। रियली प्राउड ऑफ यू हसमुख भाई, आपने जो काम किया, अपने सपने पूरे किए, अपनी बेटी की शादी जिस शान से आपने की, और जब आपने कहा मुझसे फोन करके भैया मेरा सपना पूरा हो गया, और आपने घर, इतने मंदिर जैसे घर को रिनोवेट किया, रियली वी आर प्राउड ऑफ यू ज्योति एंड हसमुख। Winning team, the team of champions, proud to recognize Hasmukh and Jyotsna Patel, double universal crown. आपकी आवाज कम है, आपकी आवाज कम है। A true achievement is not an achievement of oneself, but an achievement of the life that during the journey of his or own destiny, you have proven to be champion. We are proud of your accomplishment. We love you. Winning team फरवरी 2024। आज हम आजाद हैं दोस्त। आज इस फिनिशिंग पे, स्टेज पे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल की पिन के ऊपर खड़ा रहना हमारा सौभाग्य है। मैं तहे दिल से भारिल परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इतना मैं मानता हूं ये जो मानव अवतार जो हमें मिला था, तो इस मानव अवतार के अंदर कहीं न कहीं एक भाग दौड़ वाली जिंदगी के अंदर हमारा जो जीवन था, हम काटते जा रहे थे। बचपन से मैं ड्रीमर था, सपने भी बहुत देख रहा था। साधारण मध्यम परिवार से, कच्ची पटेल परिवार, एक टिपिकल कच्ची पटेल, मजदूरी करना हमारी कास्ट जानी जाती है, जो मेहनती है, मजदूरी यानी कि मेहनती, बिजनेसमैन, एक विजनरी कम्युनिटी होती है। और मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए
कच्छ से माइग्रेट करते हुए डीसा आए थे और हम लोग डीसा के अंदर पिताजी ने बहुत मेहनत किया। उनकी मेहनत जब भी मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगन और इनकी पवित्रता, इनकी ऑनेस्टी, क्योंकि हमारी समाज के अंदर वो जाना जाता था और वही चीज हमारे माता पिता ने हमें संस्कार में दिया था और वही चीज को ध्यान में रखते हुए हम बड़े हो रहे थे। एक टीन शेड हाउस के अंदर मेरा जन्म हुआ, जहां पे हमारा लकड़े काटने का सॉमिल भी था और वहीं पीछे एक छोटा सा शेड बना हुआ टीन के अंदर हम लोग रहते थे और पढ़ाई भी वहां पर हो रही थी। जो गरीबी से जो हमने समय निकाला उसी टाइम हमने जो कुछ भी मेरे पिताजी को जब बचपन से हम देखते जा रहे थे, और पिताजी का एक ही और माताजी का एक ही संस्कार हमें दिया गया था कि आप कुछ भी करो, अपनी प्रामाणिकता कहीं घुमाना नहीं। उस ऑनेस्टी के साथ हम करते जा रहे थे। एक पिताजी का एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस था, विचारसरणी थी। वो वही कहते थे, जिस समाज से आप कुछ बना रहे हो उसी समाज को आपको वापिस करना चाहिए। चाहे आपके पास कुछ एबिलिटी है, अगर आपके पास पैसा नहीं तो कोई बात की जरूरत नहीं, पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, आपके पास जो एबिलिटी है, अगर आपके पास कोई हुनर है, उसी हुनर से कहीं न कहीं जहां पैसा नहीं आ रहा है वही चीज भी आपको करना चाहिए। जो समाज सेवा जब जरूरत पड़े तो आपको करना चाहिए। वो संस्कार के साथ में काम कर रहा था, वही संस्कार के साथ पिताजी ने हमने बचपन से ग्राउंड पे रखा, यानी कि हम लोग खो खो में अच्छा खेल रहा था। आई वाज अ गुड वॉलीबॉल प्लेयर ऑल्सो। पहले मेरी हाइट कम है पर एक अच्छा में नेटिंग भी था। एंड आई वाज गुड एट जिम्नेजियम, यानी कि मलखम में भी अच्छा में परफॉर्म करता था। और आई वाज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। 7 साल तक मैं फुटबॉल कैप्टन भी रहा हूँ, क्रिकेट भी अच्छा खेला है। पर स्पोर्ट्स मेरे अंदर था। स्पोर्ट्स से मैंने क्या सीखा था, स्पोर्ट्स से मेरे पिताजी क्या कहते थे। पिताजी अनपढ़ थे पर पिताजी हर बार कहते कि आपको ग्राउंड पे रहना है, खेल खेलना है, क्योंकि खेल के अंदर हमें कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन पलों के अंदर लेने पड़ते हैं। और दूसरा, खेल के अंदर आपको हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और तीसरा ये भी है कि डिसिप्लिन वहां से मुझे सीखने को मिला, टीम वर्क मुझे वहां से सीखने को मिला कि आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा। उन्होंने यस यू कैन क्लेप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज भैया जो कहते हैं जो संस्कार चाहिए, तो संस्कार टीम वर्क से आएगा और वहां पे बहुत सारे हमें लेट गो की भावना रखनी पड़ेगी। और मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूं, आप समझ सकते हो कि क्या डिसिप्लिन मेरे पिताजी ने हमें दिया है। एक बार मैं फुटबॉल आई वाज अ गुड प्लेयर, सेंटर फॉरवर्ड, दोनों पैर से मैं अच्छी तरीके से खेल रहा था। 2 साल में कैप्टन रह चुका उसी टीम के अंदर। और वहां पर हमारे जो टीचर थे, इन्होंने एक कोच को नियुक्त किया था, जो कोच बाहर से आए थे, मिस्टर रणछोड़ भाई पटेल। यू कैन सेलिब्रेट, यू कैन क्लैप फॉर रणछोड़ भाई पटेल। वो कोच जो हमारे आए थे बाहर से, और कोच ने क्या किया कि जैसे वो टीम का सिलेक्शन होता है तो मैं पूरे टीम के अंदर में छोटा था। उस टाइम एक टीम यहाँ पर 11, यहाँ पर प्लेयर 11, उधर की साइड प्लेयर सिलेक्शन वो कोच करते थे। सिलेक्शन कोच ने किया, मुझे सिलेक्ट नहीं किया, मुझे साइड में बिठा दिया। मैं साइड में बैठ गया। हाफ गेम तक गेम चलती रही, ना तो इधर गोल ना तो इधर गोल। और उसी समय टीचर उस दिन थोड़े लेट आए थे। लेट आने के बाद जैसे मैं साइड में बैठा था तो टीचर आके मुझे पूछा कि आप क्यों बाहर बैठे हो पटेल। मैंने बोला कोच ने मुझे बाहर बिठा दिया है। क्या कहीं लगी है? मुझे नहीं लगा, नहीं, गेम से ही बाहर में हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो कोई बात नहीं, बैठे थोड़ी देर और गेम हाफ टाइम पूरा खत्म हुआ। और जैसे ही टीम बाहर आ रही थी, कोच जैसे बाहर आया तो हमारे टीचर ने पूछा कि आपने इसको क्यों बाहर बिठाया है? तो क्या करें, तो छोटा लड़का लग जाएगा। अरे ये 2 साल से अपना कैप्टन और यही सबसे ज्यादा गोल मार रहा है। तब मेरे टीचर ने और रणछोड़ भाई ने इनको पूछा, इनसे बात किया, तो इसने बोला क्यों नहीं? वो संस्कार में पिताजी ने दिया। उसके बाद हाफ टाइम जो मुझे मौका मिला, हाफ टाइम के अंदर 7 गोल्स मैंने मारे। मौका मिला, मैंने छोड़ा नहीं। कभी कभी क्या होता है, हमारी अपलाइन अगर टाइम नहीं देती है, 5 मिनट भी देती है तो 5 मिनट मुझे मिला,
अरे 5 मिनट में भी ऐसा परफॉर्म करके देखो कि लोग आपको याद करके इनको ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था दोस्त, मौका मिले छोड़ना मत। दूसरा ये भी है, गेम के अंदर एक और चीज सीखने को मिलता है, वो है ऑलवेज बी अ प्लेयर ऑफ गेम फिनिशर। कभी शॉर्ट गेम मत खेलो। ऐसा आप सोचो कि आप लंबे समय तक, जब तक गेम खत्म नहीं होती, प्लेयर बाहर नहीं निकलेगा, वो थॉट प्रोसेस से चलना है। मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं, इस जर्नी के अंदर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज में आया था, सपनों के लेके में आया था, नो डाउट मैंने वर्ल्ड की जाने मानी कंपनी के साथ काम किया, 16 साल तक लगातार मैं लड़ता रहा, झुझुमता रहा, इतना ऑनेस्टी से काम किया, सब कुछ चला गया, 51 लाख तक कर्जा भी हो गया, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, ऑनेस्टी से काम करता गया, क्योंकि इंसान अगर मेरी कदर नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला तो है। 2016 में प्रेस्टीज और विनिंग टीम, जिस प्रकार की थॉट प्रोसेस से मैं चल रहा था, विनिंग टीम के संस्कार तो जो मैंने देखे थे, क्योंकि जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था तब मैंने कुछ ऐसे भैया की मीटिंग भी में हमने अटेंड किया था। उस टाइम हमारा नसीब था कि कुछ समय तक वो हमें देखने को मिला, तब पता चल गया कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर करेंगे। और वही मौका 2016 में हमारी अपलाइन के द्वारा फिर से वही मौका मिला। मैं पीछे छिप के वो देखने गया था, क्या सच में एसपी भारिल भैया इसमें है। और उस टाइम मुझे पता है, आज भी 2016 दोपहर का 1 बजे का टाइम था और ईडर के अंदर मीटिंग थी, तब पीछे छिप के हमने भैया और संध्या बहन को वहां पर देखा था हमने, और हमने सोचा यस, अब ये सही बात है कि ये लोग यहाँ पर है और हमें मौका मिला। भले हम वहां पे पीछे से भाग के चले गए। उसके बाद हिम्मतनगर में और भी था, तो दूसरा सेशन भी पीछे ही हमने देखा और प्रूव किया अपने आप को, और उसके बाद हमने डिसीजन ले लिया कि अब हम यहाँ पर काम करेंगे, और वो संस्कार के साथ हमने काम किया। आगे मैं और बताऊंगा, उससे पहले मेरी वाइफ ज्योति पटेल बताएंगे आपको। गुड मॉर्निंग। ज्योति पटेल हाउस वाइफ हूँ और साथ में बिजनेस वूमन हूँ। और आज का ये दिन हमारा लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन के लिए हमने सालों इंतजार किया है, और इस स्टेज पे आने के लिए और ये रॉकी म्यूजिक सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। वहाँ पीछे बैठ के हम लोग कितनी बार रोए हैं, लेकिन वो दुख के आंसू, तो मतलब अंदर से गिल्टी फील हो रहे थे कि हम क्यों नहीं जा सकते स्टेज पे। और यहाँ आके जो आंसू आते हैं ना, वो खुशी के आंसू आते हैं। मैं सोच के आई थी कि आज मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन भैया क्या करे, स्टेज ही ऐसा है, यहाँ पे आके तो खुशियों से मतलब अंदर से भर जाते हैं और अंदर के दर्द बाहर निकल जाता है, खुशी बाहर निकलती, दर्द नहीं निकलता। हाँ, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है। किसान फैमिली में मेरा जन्म हुआ, और पापा सबसे बड़े थे और उसमें मैं सबसे बड़ी थी, तो बहुत सारा प्यार मिला सबका। और गांव में होने के कारण मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई, और लेकिन मैं ड्रीमर पहले से ही थी। मुझे घूमना फिरना, होटलों में खाना, मूवी देखना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरा पहले से यही था कि अगर मैं शादी करूंगी तो कोई शहरी युवक से करूंगी, क्योंकि गांव में मैं शादी नहीं करूंगी। और भगवान ने इनको मेरी लाइफ में भेज दिया। इन्होंने मतलब शादी से पहले बहुत सारे सपने दिखाए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, होटल में घूमने जाएंगे। तो ये बहुत सारे अरमान लेके दुल्हन अपने ससुराल में पैर रखती है, और रियलिटी तब समझ में आती है। नो डाउट फैमिली बहुत अच्छा मिला, लेकिन इनका मुझे मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम न मिलने की वजह से हम दोनों में बहुत अनबन होती रहती थी, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो हमारे देवर जी और मेरे जेठ जी चलाते थे, और इनका कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का बिजनेस था। तो वो उनमें इतने बिजी रहते थे, मतलब उनको मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहता था। वैसे ऐसे करते मतलब 2 साल निकल गए। 2 साल बाद मेरी बड़ी बेटी जिल, जो अभी फिजियोथेरापी डॉक्टर है, उसका जन्म हुआ। तो मुझे लगा कि चलो बेटी हुई है तो इनको मतलब मेरे लिए टाइम नहीं देता, कोई बात नहीं, बेटी के लिए तो इनको टाइम मिलेगा। लेकिन नहीं, बेटी जब उठती थी तब ये चले जाते, और बेटी जब सोती थी तब ये घर पे आते थे। तो मतलब बिटिया का बचपन कैसे बीता इनको पता नहीं है। ऐसे तैसे करते करते मतलब 3 साल की बेटी हुई, तब हमारी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस आया, तो हमने मतलब उसमें ज्वाइन कर लिया। वहाँ भी हमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे। तो मतलब उन्होंने बोला था कि आपको अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, मतलब विदेश यात्रा भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो मुझे अच्छा लगा कि चलो यहाँ से कुछ मिलेगा, तो हम दोनों ने साथ में मिलकर ये काम किया। लेकिन काम करते गए और लेकिन जितना लेना चाहते थे वहाँ से हम नहीं ले पाए। एक दिन घर के आगे 3-3 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और अपना घर था, अपना बिजनेस था, और समय ने ऐसी पलटी मारी कि सब कुछ खत्म हो गया। 2003 में मेरे बेटे का जन्म हुआ, उस साल की बात है। तो सब कुछ खत्म हुआ। जब जैसे हम आसमान में उड़ रहे थे, एकदम से हम जमीन पर आ गए और हम किराए के घर में रहने चले गए। सब कुछ बिक गया था। तो मुझे आज भी याद है कि जब हम किराए के घर में रहते तो मतलब गली से वो फेरिया वाला निकलता है ना, वो फल और सब्जियाँ लेके, खिलौने लेके, तो वहाँ से आवाज़ लगाता था। मैं मेरे बच्चों को लेके घर में कैद कर देती थी कि कई बच्चे मेरे वो कुछ चीज लेने के लिए बच्चे मेरे जिद ना कर ले। मतलब वैसे ये भी अपने बिजनेस के लिए वो बस में ट्रैवल करते थे, तो भी जब भी घर से निकलते थे तो खाने के लिए मतलब पैसे नहीं होते थे, तो मैं घर से ही उनको चने और पानी की बोतल दे देती थी कि चलो पूरा दिन आप चने से चला लेना। ऐसे भी हमने दिन देखे हैं। एक बार की बात मैं करूँ तो दिवाली के दिन थे, सभी घरों में मिठाइयाँ और नमकीन बन रहे थे और घर में एक बूंद तेल का नहीं था। तो मेरी सास बोली कि आप चिंता मत करो, मैं बाहर से किराने की दुकान से 2 लीटर तेल की बोतल में उधार में लेके आती हूँ और आपको देती हूँ, आप इससे बना लो। तो मतलब ऐसे भी दिन देखे थे, मतलब थक चुके थे, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन भगवान के घर बोलते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। और 2016 में वैसे ही वेस्टेज बिजनेस हमारे हाथ में आ गया और हमने उस बिजनेस को सोचा, जाना, समझा और स्टार्ट किया। धीरे धीरे यहाँ से मतलब मैंने बोला कि हमारा पहला चेक 1900 रुपये का आया, तो मैं चौंक गई कि चलो यहाँ तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ किया और 1900 रुपये का चेक आ गया, बहुत बड़ी बात है। तो हमने एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारे चेक्स बढ़ते गए, हमारा लेवल बढ़ते गए और इस बिजनेस से हमने 2 गाड़ियाँ भी ली है और इसी बिजनेस से हमने हमारी बेटी की बहुत धामधूम से शादी भी की है और इसी बिजनेस से हम लोग विदेश यात्रा भी करके आए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो भी मतलब चढ़ा उतार तो आएंगे, लेकिन आप जहाँ पे है वहाँ पे जुटे रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और कहते हैं कोई सफल आदमी के पीछे कोई एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, पूरी फैमिली का हाथ होता है। और हमारे सफलता के पीछे हमारा फैमिली का मतलब उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है हमें। हमारा फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। आज हम यहाँ पे आए, मेरे बच्चे का मतलब मेरा बेटा है, उसका एग्जाम है तो वो नहीं आ पाया। बेटी का जॉब कर रही है तो वहाँ से उनको मतलब जॉब से छुट्टी नहीं मिल पाई है और घर पे थोड़े हेल्थ इश्यू थे, इसलिए बा और मेरे जेठ जेठानी और देवर देवरा नहीं आ पाए। लेकिन इनका आशीर्वाद हमारे साथ है और पूरी विनिंग टीम हमारे साथ है, तो मुझे और कोई फैमिली का सोचना ही नहीं है। थैंक यू सो मच। यस, ज़्यादातर इन्होंने कवर किया कि हमारा इस बिजनेस को करने का कारण क्या था, क्या वजह थी। तो वजह यही थी, जो पेन जो हमारे अंदर था, वो पेन जो निकला और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो सोच के आए थे, जो समय, उसी समय को एंजॉय करने के लिए जो पैसा चाहिए, और वही पैसा तभी हम एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा हेल्थ चाहिए, तीनों चीज अगर जो चाहिए तो हमने देखा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और वो भी वेस्टेज और विनिंग टीम के साथ मिलके ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि पीस ऑफ माइंड होना भी बहुत जरूरी है, जो विनिंग टीम के संस्कारों के द्वारा मिल सकता है। आज पैसा कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बना पाएगा दोस्त, कोई भी चीज बेच के बना पाएगा, पर उसी पैसे में अगर उसी पैसे को लक्ष्मी में अगर जो कन्वर्ट करना है तो आपको विनिंग टीम में आना पड़ेगा दोस्त। विनिंग टीम के जैसी सोच आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमें प्राउड फील होता है कि आज हमारी जो भी इनकम आती है उसी इनकम का हमने 11% कर दिया भैया, 10% 1% और बढ़ा दिया, 11% आज हम अभी भी गौ सेवा में चैरिटी करते हुए। और ये सब कुछ मुमकिन तब हुआ है क्योंकि मैं इतना मानता हूं, अगर हमारे पास अगर संस्कार है, संस्कार अगर है तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अगर अच्छा होगा तो बिजनेस तो अच्छा होना ही है।
और कोई रास्ता नहीं। और विनिंग टीम सिस्टम हमने ऑलवेज यहाँ पे आपने पहला जो 10 कोर स्टेप आपने जो देखा वही 10 कोर स्टेप को फॉलो करते हम लोग आगे आए। सबमिशन बहुत जरूरी है, उसी सबमिशन को हमने फॉलो किया है और वो सबमिशन के द्वारा हमारी अपलाइन सबमिशन यानी विद कंपनी विद अपलाइन विद सिस्टम, उस सबमिशन का अगर 100% हम फॉलो करेंगे तो सफलता निश्चित है। वेस्टीज के द्वारा हमें बहुत कुछ मिला है और विनिंग टीम के द्वारा आज हमारी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। वैसे हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं भैया वेस्टीज और विनिंग टीम से क्या मिला है मैं 2 लाइन में गाना चाहता हूँ और मेरी वाइफ भी मुझे सपोर्ट करेगी। पता है मुझे आज के आंख में आंसू है पर फिर भी मैं इतना तो गाना चाहता हूँ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कहते रहो अच्छा लगता है जी